टीजीटी पीजीटी की कक्षा के लिए द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं हीरालाल यादव आप सभी कोरोना के माहौल में घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे, ये अपेक्षा है। और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कोरोना के माहौल को देखते हुए ऑनलाइन सेवा आप सबको दी जा रही है और ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आप ऑफलाइन में छायावाद तक पहुँचे थे। छायावाद से फिर आगे हम बढ़ते हैं। छायावाद में प्रमुख कवि कौन है, किसने क्या कहा था, ये सारी चीज़ें हम आपको अवगत करा रहे हैं। आशीष आप करो, थोड़ा आप करो। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से हम पहले स्तंभ की बात कर लेते हैं। एक थे डॉक्टर कृष्णदेव झारी। कृष्णदेव झारी ने क्या किया है, इन्होंने छायावाद के 4 स्तंभ या चतुष्टकवि के बारे में वर्णन किया है। तो जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, चतुष्टकवि हैं, आपके पीजीटी के एग्जाम में इतने पूछ सकता है कि ये चारों स्तंभों का वर्णन किसने किया है, डॉक्टर कृष्णदेव झारी। तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने छायावाद के 4 स्तंभों का, चतुष्टकवियों का वर्णन किया है। और ये 4 स्तंभ हैं कौन कौन? ये 4 स्तंभ आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए इन 4 स्तंभों का नाम लेते हैं। एक नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और एक नाम है सुमित्रानंदन पंत। और एक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक नाम है महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अगर पूछे जाए छायावाद के 4 स्तंभ किसके अनुसार हैं, ये छायावाद के 4 स्तंभ है डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार। और ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, झारी ने ये कहा है कि ये चारों स्तंभ एक महान देवता के रूप में भी जाने गए हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर कोई पूछ ले छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है, तो छायावाद का ब्रह्मा कहा गया है जयशंकर प्रसाद। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये अद्वितीय क्वेश्चन बनेगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद की किस देवता के रूप में जाने गए हैं। देवता का नाम क्या होगा? ब्रह्मा। सुमित्रानंदन पंत की जब बात आएगी तो इनका नाम हो जाएगा विष्णु। तो छायावाद के जो विष्णु हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। ये छायावाद के क्या हैं? विष्णु हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चाहे इनको आप रुद्र कहिए और चाहे कहिए महेश, बातें दोनों एक हैं। तो रुद्र या महेश छायावाद के कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का वर्णन तो सबसे ज़्यादा मिलता है, इनका भी वर्णन मिलेगा, इनको भी माना गया है। तो महादेवी वर्मा जी ये छायावाद की शक्ति है, तो इनको शक्ति के प्रतीक रूप में जाना गया है। इसलिए छायावाद की अगर शक्ति के नाम से जानी जाएंगी तो उनका नाम क्या होगा? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा गया है। अब देखिए, आपके एग्जाम के लिए छायावाद का ब्रह्मा कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के विष्णु कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद का रुद्र या महेश कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है।
और छायावाद की शक्ति के नाम से कौन जानी गई, वो महादेवी वर्मा। यही 4 स्तंभ है किसके, छायावाद के हैं मित्रों। और छायावाद के 4 स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये किसके अनुसार हैं, डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार 4 स्तंभ है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चारों के अनुसार एक नियम और मिलता है कि इन चारों का दर्शन क्या था, मत था, क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाए मत या दर्शन इनका क्या रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, छायावाद का जो मत था, दर्शन था जयशंकर प्रसाद का, उसका नाम ये बनता है प्रत्यभिज्ञावाद। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा प्रतिविज्ञावाद के बताइए प्रवर्तक कौन है या इसे मानने वाले कौन है, कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे। तो जयशंकर प्रसाद को मान लिया जाए कि एक ब्रह्मा है और ये किस मत को मानते थे, ये प्रतिविज्ञावाद को मानते थे। इसी प्रतिविज्ञावाद को बाद में और भी नाम से जाना गया, जिसको कहा गया आनंदवाद। तो ये आनंदवाद को भी मानते थे, आनंद दर्शन को भी मानते थे। कौन मानते थे, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का एक और दर्शन माना गया है, वो है समरसतावाद। तो समरसतावाद भी अगर पूछा जाए ये किसका मत है, तो समरसतावाद, आनंदवाद, प्रतिविज्ञावाद, ये सब हैं ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद के हैं। ये आपके पीजीटी और टीजीटी के कोर्स में ही पूछे जाएंगे और किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो छायावाद के विष्णु के नाम से जाने गए पंत जी, इनका भी कुछ दर्शन होगा। इनका जो दर्शन है, उनका दर्शन का नाम है अरविंद दर्शन। एक कोई संत थे अरविंद, उन्हीं के उपदेशों से प्रभावित हुए थे, इसलिए अरविंद दर्शन को मानने वाले हैं कौन, वो आपके सुमित्रानंदन पंत है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन आपके लिए हितकर होगा। पूछा जा सकता है अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे, तो कौन प्रभावित थे, सुमित्रानंदन पंत प्रभावित थे। पूछा जा सकता है आनंदवाद, प्रतिविज्ञावाद और समरसतावाद, इससे कौन प्रभावित थे, इससे प्रभावित थे आपके कौन, जयशंकर प्रसाद। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट आप सबके लिए है, पूछा जा सकता है कि बताइए भाई अद्वैतवाद से कौन प्रभावित थे। तो अद्वैतवाद से जो प्रभावित थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अद्वैतवाद चलाया किसने था, ये चलाए थे शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य चलाए थे अद्वैतवाद, उसे अद्वैतवाद से प्रभावित थे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। आगे बढ़ते हैं, शक्ति के प्रतीक जो मानी गई है महादेवी वर्मा, इनका भी एक दर्शन होगा, इनका भी एक वाद होगा। इनके दर्शन का नाम है मेरे भाइयों बौद्ध दर्शन। अब यही सब क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 4 स्तंभों में से वह कौन सा स्तंभ है जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित था, तो कौन होंगी, महादेवी वर्मा। किस दर्शन से, बौद्ध दर्शन से। इनकी उपाधि के, इनके देवता के रूप में क्या माना गया, इनको शक्ति का प्रतीक माना गया। और ध्यान दीजिएगा, अद्वैतवाद से कौन प्रभावित थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूछा जा सकता अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे, तो सुमित्रानंदन पंत जी प्रभावित थे। और पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद किस वाद से प्रभावित थे दर्शन से, तो उनके 3 हैं, प्रतिविज्ञावाद हुआ और आनंदवाद हुआ और समरसतावाद हुआ। ये 3 हो गए किसके, जयशंकर प्रसाद के। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, प्रसाद को किस देवता के रूप में माना गया, ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश या रुद्र, महादेव वर्मा को शक्ति। फिर पूछा गया इन सबका बताइए वाद क्या रहा होगा, दर्शन क्या रहा होगा, या किस दर्शन से प्रभावित थे। तो इनका जो दर्शन है प्यारे मित्रों, प्रतिविज्ञावाद, आनंदवाद, समरसतावाद। पूछा जाए पंत का क्या वाद था, क्या दर्शन था, अरविंद दर्शन था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या दर्शन था, वो क्या होगा, अद्वैतवाद होगा।
और महादेवी वर्मा का क्या होगा, वो आपका बौद्ध दर्शन होगा। अब तो हमें लगता है कि चारों स्तंभों को समझ गए होंगे। 4 स्तंभ छायावाद के हैं। अगर ये ना होते तो संयोग की बात ये होती कि छायावाद उतना महत्वपूर्ण ना होता, लेकिन ये 4 स्तंभ 4 आपके बहुत अद्वितीय कवि हुए, कवित्री, जिनसे छायावाद का नामकरण बहुत उचित माना गया। अब हमें लगता है डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने जो 4 स्तंभों को प्रस्तुत किया है उनको आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं छायावाद के लघुत्रयी और बृहत्त्रयी की तरफ। तो आइए हम देखते हैं छायावाद के बृहत्त्रयी कौन कौन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए अद्वितीय क्वेश्चन है। तो प्यारे मित्रों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइएगा छायावाद का रुद्र या महेश कौन है, तो किसको जवाब देंगे, वो निराला को। आपसे कोई पूछ ले छायावाद का विष्णु कौन है, तो पंत है। आपसे कोई पूछ ले छायावाद की शक्ति कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। आपसे पूछ ले छायावाद के ब्रह्मा कौन है, तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अब आप चलते हैं छायावाद के बृहत्त्रयी की तरफ, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के बृहत्त्रयी कवि, बृहत्त्रयी का मतलब होता बड़े बड़े 3 कवि। तो बड़े बड़े 3 कवि हैं, लेकिन किसके अनुसार हैं, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। कृष्णदेव झारी ने तो 4 स्तंभ प्रस्तुत किया था, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या किया, उन्हीं के होड़ में आकर के 3 महान कवियों को उतार दिया छायावाद में। वो 3 महान कवि आपके सामने हैं, जिनका नाम है प्रसाद पंत निराला। प्रसाद पंत निराला का मतलब समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद। अगला नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अगला नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ध्यान दीजिएगा, ये बृहत्त्रयी कवियों में आते हैं छायावाद के। आपसे पूछा जाए कि बृहत्त्रयी कवियों का वर्णन किसने किया होगा, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। आपको मैंने पूर्व में बता चुका है या बताया हूं कि बताइए जयशंकर प्रसाद को किस देवता के रूप में जाना गया है, तो ये छायावाद के क्या हैं, ब्रह्मा। पंत जी क्या हैं, विष्णु। पूछा जाए निराला जी क्या है, रुद्र या महेश है। ये है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से हैं। तो छायावाद के बृहत्त्रयी कवियों में कौन कौन आ सकते हैं, बृहत्त्रयी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके अनुसार, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। तो अब तो बेहतर होगा कि बृहत्त्रयी कवियों को आपको याद कर दिया गया है, आप याद कर ले जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये है आपके छायावाद के किस कवि में आते हैं, बृहत्त्रयी। अब ध्यान दीजिएगा, छायावाद के लघुत्रयी कवियों में नंद दुलारे वाजपेयी ने लघुत्रयी कवियों का भी वर्णन किया है। तो छायावाद के लघुत्रयी कवि कौन कौन हो सकते हैं, तो लघुत्रयी कवियों में आइए देखते हैं वो लघुत्रयी कवि कौन कौन हैं। तो आइए 3 कवि हैं, वो तीनों के नाम क्या हैं। तो लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और भगवती चरण वर्मा। ये तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार है। तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार लघुत्रयी 3 कवियों में कौन कौन आएंगे,
महादेव वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। यहीं पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है, उसको हम आप नोट के माध्यम से जानकारी में रखेंगे। पूछा जा सकता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त व सुमन राजे ने छायावाद के लघुत्रयी कवियों में भगवती चरण वर्मा को नहीं माना है, जबकि इनके स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। अब देखिए नया क्वेश्चन यहां से फिक्स किया गया। आप तीनों वर्मा जी को पढ़ चुके हैं कि ये लघुत्रय में आएंगे, महादेव वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। लेकिन वहीं एक क्वेश्चन किया गया कि गणपत चंद्रगुप्त व सुमन राजे ने लघुत्रय में किसको नहीं रखा, तो किसको नहीं रखा? भगवती चरण वर्मा को। और किसे रखा उनके स्थान पर? तो माखनलाल चतुर्वेदी को रखा है। ये किसके अनुसार? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त व सुमन राजे के अनुसार ये रखे गए हैं। अब तो लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, चार स्तंभ, ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी और बेहतर करेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं छायावाद को किसने क्या कहा था। तो आइए कुछ अपने विचार देखते हैं विद्वानों के, उनके क्या क्या विचार रहे छायावाद के प्रति। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इतने किया गया कि बताइए छायावाद के लघुत्रयी कवियों में गणपत चंद्रगुप्त व सुमन राजे ने किसको नहीं रखा? तो किसे नहीं रखा? भगवती चरण वर्मा को नहीं रखा है। किसको रखा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को रखा है। अब आप लोग अगला हेडिंग लगाएंगे, छायावाद के विषय में विद्वानों का मत। किसने क्या कहा है, आइए बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। पूछा जा सकता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके अनुसार माना गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार माना गया है। आपसे बेहतर क्वेश्चन ये किया जा सकता है। यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा होगा? ये कहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह है। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या कहा? छायावाद वैचित्र
शैली, मधुचर्या और चित्र भाषा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छायावाद, वैचित्र शैली, मधुचर्या और चित्र भाषा ये किसने कहा होगा? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है छायावाद के प्रति कि छायावाद वैचित्र शैली, मधुचर्या और चित्र भाषा है। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है सुशील कुमार के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है छायावाद को? कहा है छायावाद अस्पष्टता वाद है। इन्होंने स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट कह दिया कि छायावाद क्या है? अस्पष्टतावाद है। यह स्पष्ट अपने आप में नहीं है। तो किसने कहा अस्पष्टतावाद? ये सुशील कुमार ने कहा। तो सुशील कुमार ने क्या कहा? कि छायावाद अस्पष्टतावाद है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला मुकुटधर पांडे ने क्या कहा? मुकुटधर पांडे ने कहा है छायावाद रहस्यवाद है। ये रहस्यवाद की ओर इंगित करना चाहते हैं। तो मुकुटधर पांडे ने क्या कहा? मुकुटधर पांडे ने कहा छायावाद एक क्या है? एक रहस्यवाद है। जबकि सुशील कुमार ने क्या? छायावाद अस्पष्टतावाद है। जबकि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? इन्होंने कहा छायावाद वैचित्र शैली और मधुचर्या जो चित्र भाषा है। ये सब पॉइंट आपसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण किए जा सकते एग्जाम में। और भी पॉइंट है। अगले पॉइंट को हम आप लिखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हो गया है। नामवर सिंह के अनुसार चलते हैं। नामवर सिंह ने क्या कहा? छायावाद अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है। ये देखिए, अनेक प्रवृत्तियां, तमाम प्रवृत्तियां हैं। नारी का सम्मान करना, समन्वयवाद की भावना, सब इनकी प्रवृत्तियां छायावाद की। तो अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है छायावाद। तो किसके अनुसार? नामवर सिंह के अनुसार। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? छायावाद आध्यात्मिक छाया का भाव है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? छायावाद आध्यात्मिक छाया का क्या है? भाव है। किसने कहा होगा? नंद दुलारे वाजपेयी। अब नंद दुलारे वाजपेयी ने केवल आध्यात्मिक छाया भाव जोड़ दिया। वहीं पर नामवर सिंह ने छायावाद के अनेक प्रवृत्तियों का पुंज मान लिया है। और मुकुटधर पांडे ने केवल रहस्य कह करके पुकार दिया है, अस्पष्ट करके पुकारा है सुशील कुमार जी ने। और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? छायावाद वैचित्र शैली, मधुचर्या और चित्र भाषा है। और डॉक्टर नगेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। और भी कुछ पॉइंट हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगले पॉइंट की ओर हम आप चलते हैं। 7वां पॉइंट थोड़ा लिखते हैं मिटा करके।
7वां पॉइंट आपका है, सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है छायावाद सौंदर्य की छाया है। ये किसने कहा होगा? सुमित्रानंदन पंत। सौंदर्य बताइए, आपने सुना भी होगा इनके बारे में, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, समझ लीजिए प्रकृति में क्या खोजे हैं? सौंदर्य की भावना। तो इसलिए भैया छायावाद सौंदर्य की छाया है, किसने कहा होगा? सुमित्रानंदन पंत ने कहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने क्या कहा होगा? छायावाद व्यंग्यार्थ प्रधान शैली है। छायावाद व्यंग्यार्थ प्रधान शैली है, किसने कहा होगा? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला पॉइंट है इनके लिए, महादेव वर्मा ने क्या कहा? महादेव वर्मा ने कहा है छायावाद स्वानुभूति का चित्रण है। तो छायावाद स्वानुभूति का चित्रण है, किसके अनुसार? महादेवी वर्मा के अनुसार। और एक है आपके जो रुद्र कहलाते हैं निराला के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने कहा है छायावाद विशेष भावाभिव्यक्ति है। इस तरह से ये 10 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं छायावाद के प्रति। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि छायावाद को किसने क्या कहा होगा, और आपके लिए एक अद्वितीय क्वेश्चन भी बना करके पूछे जा सकते हैं। तो अब हमें तो आशा ये है, अपेक्षा ये करते हैं हम भाई कि आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये छायावाद के विषय में विद्वानों का अपना अपना एक मत रहा। अब आपसे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि छायावाद का नामकरण किसने किया होगा? तो नामकरण की जब बात होगी तो छायावाद का नामकरण किए थे मुकुटधर पांडे। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि छायावाद के प्रथम कवि कौन है? जब कवि की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो अद्वितीय क्वेश्चन बनेगा तो वो कवि का जब नाम लिया जाएगा तो जयशंकर प्रसाद होंगे। लेकिन कोई पूछे छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जब प्रवर्तक की बात हो जाएगी तो वहाँ मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आपसे किए जा सकते हैं कि छायावाद के प्रथम कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। छायावाद के कोई पूछे प्रवर्तक कौन है या छायावाद का नामकरण किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि छायावाद का प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, ये आपके बाद में पढ़ाए जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत होंगे। अब आइए छायावाद में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपके सुघनी साहू परिवार से मेल खाने वाले जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जिनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। स्थान है काशी। काशी में एक परिवार है सुघनी साहू परिवार।
सुघनी साहू परिवार क्यों है? क्योंकि इनके जो पिता थे, इनके और भी जो पूर्वज थे, वो वास्तव में तंबाकू का बहुत बड़ा व्यवसाय करते थे। तंबाकू का बहुत बड़ा व्यवसाय करने से इनके परिवार का नाम ही हो गया क्या? सुघनी साहू परिवार। सुघनी माने सुरती। अब ध्यान दीजिएगा, इनके घर वाले भैया सुरती बेचते थे, इसलिए इनको सुघनी साहू रख दिया गया। तो 1890 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? काशी में। किस परिवार में? सुघनी साहू परिवार में। और जब मृत्यु की बात की जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी में ही काशी में ही इनकी मृत्यु हो गई। कोई पूछे इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। फिलहाल एग्जाम में देवी प्रसाद कभी पूछे नहीं गए हैं, ना ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था मुन्नी देवी। तो इनकी माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। माता पिता एकदम नहीं पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। हाँ, एक बात पूछे जाएंगे, इनके गुरु का नाम। इनके भैया 3 गुरु थे। पहले गुरु का नाम है मोहिनी लाल। कोई पूछेगा मोहिनी लाल कैसे गुरु थे? तो मोहिनी लाल जो गुरु थे, इनके मोहिनी लाल गुरु के अर्थ में कुछ बातें आपसे पूछे जा सकते हैं, जानकारी होनी चाहिए। ये इनके संस्कृत गुरु थे। अगले गुरु का इनके नाम है दीनबंधु मिश्र। दीनबंधु मिश्र जो थे, इतिहास या ऐतिहासिक ज्ञान देने वाले गुरु थे, तो इनके ऐतिहासिक गुरु हो गए। और एक गुरु हैं आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, उनका नाम है रसमय सिद्ध। ये है आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले। तो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले इनके गुरु का नाम है रसमय सिद्ध। ऐतिहासिक ज्ञान देने वाले दीनबंधु मिश्र हैं। और संस्कृत का ज्ञान देने वाले मोहिनी लाल हैं। इस तरह से इनके कई गुरु हो गए? 3। गुरु में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मोहिनी लाल, जहां से क्वेश्चन फिक्स है कि मोहिनी लाल किसके गुरु का नाम था। तो इनके गुरु का नाम था मोहिनी लाल, जो संस्कृत का ज्ञान दिए। दीनबंधु मिश्र ऐतिहासिक ज्ञान दिए। और रसमय जो सिद्ध थे, वो आपके आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु हो जाते हैं। अब देखिए, इनका एक उपनाम पड़ता है। उपनाम से क्वेश्चन किया जा सकता है। इनका उपनाम भैया 2 है। एक नाम है इनका झारखंडी। ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आ चुका है कि झारखंडी के नाम से कौन कभी जाना गया। तो झारखंडी के नाम से जाने गए हैं कौन? जाने गए हैं जयशंकर प्रसाद। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है इनका जो जन्म हुआ था, झारखंड में एक बैजू धाम है, बैजू धाम मंदिर में ही इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं मुंडन हुआ था, इसलिए वहीं झारखंड में स्थित उस मंदिर के नाम के कारण इनका नाम क्या रखा गया? झारखंडी रखा गया। फिर ध्यान दीजिएगा, इनका एक उपनाम है कलाधर। कलाधर क्यों नाम हुआ? कलाधर इसलिए नाम हुआ क्योंकि ये वास्तव में सवैया छंद में कविता लिखते थे। और सवैया छंद में कविता जो लिखते थे बहुत सरल और बहुत सरस लिखते थे, इसलिए इनको कलाधर कहा गया। तो इस तरह से कलाधर की श्रेणी में हम आप इनके तथ्य को जानेंगे। अब आपको पता हो गया होगा इनको झारखंडी क्यों कहा गया, कलाधर क्यों कहा गया। और शेष बातें जो होंगी जयशंकर प्रसाद से संबंधित मुख्य तथ्य कि जयशंकर प्रसाद ने प्रथम रचना कौन लिखा, प्रथम नाटक कौन लिखा, प्रथम उपन्यास कौन लिखा, प्रथम कहानी कौन लिखा, छायावाद में इन्होंने कौन प्रथम काव्य संकलन किया, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आप लोग यहीं से अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी जो भी छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं एक दूसरे को जोड़ भी सकते हैं और स्वयं भी पढ़ें, मेहनत करें। ये ईश्वर से कृपा है कि आप लोग अपने लक्ष्य पर मजबूती से आगे बढ़ें। और द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की ओर से ये वीडियो
यहीं तक अपलोड की गई है। अगली वीडियो में जयशंकर प्रसाद से संबंधित मुख्य तथ्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।